सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। अगर दलित लेखन की परंपरा में हम माने तो आप किसको सबसे बड़ा लेखक मानते हैं इस समाज के लिए? देखिए, ये तो आप लड़ाने जैसी बात कर रहे हैं कि मैं ये लेखक समय और काल और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होते हैं। एक समय में हमारे अगर कहें तो हमारे सबके लेखक तो बाबा साहब हैं, जिनके लेखन से हमारा साहित्य भी आया, राजनीति भी आई और हमारी अधिकार चेतना आई। तो अगर हम कहेंगे कि, और हालांकि उन्होंने कविता नहीं लिखी, कहानी नहीं लिखी, फिर भी कविता और कहानी पर उनका असर है, पत्रकारिता पर उनका असर है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस युग में हमारा सबसे बड़ा लेखक है तो कोई बाबा साहब हैं। और जहां तक दर्पण वाली बात है जो हमारे बड़े भाई शर्मकांत लिम्बाले जी ने उठाई थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि साहित्य समाज का दर्पण भी सीमित होता है। क्यों? जिसका दर्पण है वो उसका समाज आ रहा है, उनका साहित्य और उनका दर्पण था। देखिए, दर्पण को इस तरह से आप करेंगे तो सूरत आएगी, इस तरह से करेंगे तो सूरत नहीं आएगी। तो दलितों की तरफ उस दर्पण की पीठ थी जिसमें उनकी शक्ल, सूरत, उनकी स्थितियां नहीं आई। दलित जो लिख रहा है उसके साहित्य का मुंह है, उसके दर्पण का मुंह है समाज की तरफ, तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और जहां तक घिसू माधव का जो सवाल आपने उठाया, एक दौर आया था जिसमें प्रेमचंद पर गांधी और मार्क्स दोनों का प्रभाव बताया जाता है। दौर आया था कि जाति की बात नहीं करेंगे, वर्ग की बात करेंगे। लेकिन आप देखिए, प्रेमचंद बाकायदा जाति का नाम लेकर, घिसू माधव चमार हैं, ये एक चमारों का बदनाम कुनवा है, यहां से बात शुरू करते हैं उस कहानी की। तो पहले आप मान के चल रहे हैं कि ये बदनाम है, और पहले आप मान के चल रहे हैं, आपने तय कर लिया कि उनका कुरूपीकरण करना है, उनका चरित्र हनन करना है, उसके बाद बात करनी है। तो इसलिए प्रेमचंद ने बेशक दलितों के नज़दीक से कहानियां लिखी, लेकिन आप देखिए कि उसमें झगड़ा क्या है, वो लालची दिखाए जाते हैं। भूख है, आलू खा रहे हैं, यही तो दिखाया जा रहा है कि वो, और उस स्थिति में जबकि पत्नी प्रसव से पीड़ित है और वो आलू के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो एक एक पैसे के लिए, उनको पैसा दिया जाता है तो कफन के बजाय वो दारू पीते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कायर क्यों बने, कोई काम चोर क्यों बनता है? मैंने मजदूरी की है, मैं ये अनुभव कर सकता हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो इस बात के लिए हमेशा सोचते थे कि अगर ज़्यादा, जैसे बीड़ी पीने बैठ गए, हुक्का पीने बैठ गए, तो वो कहते थे मजदूर के इसी बहाने हम थोड़ी राहत पा सकते हैं, क्योंकि मालिक छोड़ने वाला नहीं है, इतना काम लिया जाता था। तो काम चोर वो इसलिए भी बन रहे थे कि उनका शोषण हो रहा था। प्रेमचंद को किसके पक्ष में खड़ा होना था, शोषित के या शोषक के? तो वो तो मालिक के पक्ष में खड़े हो गए। वो तो चाहते हैं कि काम करता रहे और कभी पैसा ना मांगे। तो इसलिए प्रेमचंद दलित लेखक नहीं हो सकते। ये ठीक है कि दलितों के पक्ष में उन्होंने लिखा है, और पक्ष में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दलित हूं, मेरे पात्र ब्राह्मण भी हो सकते हैं, मेरे पात्र क्षत्रिय भी हो सकते हैं, मेरे पात्र शूद्र भी हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि तो मेरी है, नजरिया तो मेरा है, देख तो मैं अपने अनुभव से रहा हूं, होगा तो वो दलित साहित्य।